प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात जारी है। सुबह 9:30 बजे से लेकर के अब तक 10:05 तक ये मुलाकात होनी थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से ऐसा समझा जा रहा है कि हामिद करजई के साथ जो दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात चल रही है उसमें नरेंद्र मोदी और हामिद करजई के बीच में हेरत में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ है उसे लेकर के बातचीत की जाएगी और भारत की तरफ से जो ट्रेड है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हैं, जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं जो अफगानिस्तान में किए जा रहे हैं, इनके संबंध में भी बातचीत चलती रहेगी। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी बड़ी तारीफ की थी कि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा काम किया। मेरे साथ मौजूद है मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत दिल्ली के हैदराबाद हाउस से लाइव। शीतल, लगभग 35 मिनट हो चुके हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, कितनी देर तक और बात चलेगी? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि 30 से 35 मिनट इस बातचीत का वक्त था, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये बातचीत कभी भी खत्म हो सकती है। और फिर उसके बाद जो अगली मुलाकात है, अगली बातचीत है मालदीव्स के राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो उनके साथ मौजूद हैं, वो उसके बाद शुरू होनी चाहिए। इसमें अब ज्यादा वक्त नहीं रहना चाहिए क्योंकि शेड्यूल टाइम जो है वो खत्म हो चुका है पहली मुलाकात का। और क्या बातचीत हुई, जाहिर तौर पर जिन मुद्दों पर हम सुबह से मैं और आप चर्चा कर रहे हैं और अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आतंक का मुद्दा, टेररिज्म जो अफगानिस्तान में पनप रहा है, जोर शोर से पनप रहा है, न सिर्फ उन इलाकों में जो ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पर आतंक का गढ़ माने जाते थे अफगानिस्तान में, बल्कि उन इलाकों में भी जो आतंक से थोड़े सुरक्षित माने जाते थे, वहां पर भी आतंक ने सर उठाया है। और उन्हीं इलाकों में से हेरात का इलाका एक है जहां हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ है। भारत को अफगानिस्तान से दूर रखने की एक पॉलिसी है, भारत को अफगानिस्तान से हटाने की पुरजोर कोशिश है, दबाव बनाने की कोशिश है कट्टरपंथियों द्वारा, आतंकी गुटों द्वारा और पाकिस्तान की तरफ से भी, जो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में भारत के स्टेक्स या उसकी मौजूदगी और बढ़े। लेकिन ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट दीगर है, पूरी दुनिया जानती है। और जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया, पेंटागन ने भी तारीफ की है कि भारत ने विकास कार्य जो अंडरटेक किए हैं अफगानिस्तान में उसके पुनर्निवास के लिए 2001 के बाद, वो बेहद ही बहुत ही मैं कहूंगी कि बहुत गंभीर तरीके से भारत ने इस मसले को लिया कि अफगानिस्तान का पुनर्वास जो है वो केवल एक दूसरे मुल्क का पुनर्वास नहीं है, उसमें भारत की भी भूमिका अहम होनी चाहिए। और उसको बेहद गंभीरता से लेते हुए भारत ने हर अफगानिस्तान के पुनर्वास के एस्पेक्ट में अपनी भूमिका निभाई है, चाहे वो सड़कों के निर्माण में हो, स्कूलों के निर्माण में हो, शिक्षा देने के मामले में हो, वहां की पुलिस को ट्रेन करने के मामले में हो, वहां की सेना को ट्रेनिंग देने के मामले में हो, हर फील्ड में भारत ने अपनी पुरजोर भूमिका निभाई है। और ये चीज जो है ये उन ताकतों को पसंद नहीं है जो नहीं चाहती, जो कि आतंक फैलाना चाहती हैं और जो किसी भी शांति प्रिय देश की कोशिशों को नाकाम और विफल करना चाहती हैं। और इसीलिए हमने हाल के दिनों में भारतीय जो कंसर्न्स हैं वहां पर, जो भारतीय वाणिज्य दूतावास हैं या दूतावास हैं, वहां पर हमने हमले होते हुए देखे हैं, हमने भारतीय कंसर्न्स को टारगेट बनते हुए देखा है हाल के दिनों में।